आदाब नाज़रीन, BBN चैनल के खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में गरज चमक और शदीद बारिश, गर्मी से अवाम को मिली राहत। मानसून में कमी की तलाफी, रियासत भर में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी। पुराने शहर में मेट्रो रेल तोसी मंसूबे में तेजी, MGBS ता चंद्रायन गुट्टा राहदारी पर काम जारी। 900 जायदादें मुतासिर, 360 करोड़ रुपए का मुआवजा तकसीम। KTR का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, बिहार में तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के तनाजे पर वोटर लिस्ट में बेजाब्तगियों का खदशा जाहिर। जुबली हिल्स में भी वोटर डिलीट होने के इम्कानात। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन, कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंदों में इजाफा। BRS से कांग्रेस में शामिल खैरताबाद रुकने असेंबली डी नागेंद्र भी दौड़ में शामिल। पार्टी से मुनहरफ 10 अरकान असेंबली को फौरी नाअहल करार देने BRS का मुतालिबा, स्पीकर से मुलाकात ना हो सकी। असेंबली में गांधी मुजस्समे पर पेश की गई दरख्वास्त। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में पीर के रोज शदीद बारिश और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम से हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत भर में 5 अगस्त की शाम तक शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत के बेशतर अजला में 2 दिन तक शदीद बारिश होगी और फिर आइंदा भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिशों में ताहाल जो कमी रही थी वो अब इन बारिशों से पूरी हो जाएगी। महकमे ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में भी 2 दिन तक वक्फे से औसत से तेज बारिश की पेशकयासी की है। महकमे की पेशकयासी के बाद पीर के दोपहर के बाद से दोनों शहरों में मुताले अबर आलूद हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश भी हुई। अत्तापुर, रिंग रोड, राजेंद्र नगर और दीगर इलाकों में दोपहर के बाद शदीद बारिश हुई। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से औसत बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के नतीजे में गुज़िश्ता चंद दिन से जारी गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। रुतूबत में कमी की वजह से अवाम को गर्मी से राहत मिली। महकमे मौसमियात ने कहा कि बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आएगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी पैदा कर दी गई है। इस राहदारी को MGBS से चंद्रायन गुट्टा तक तोसी देने का मंसूबा है, जिसके तहत HMRL के अहदेदारों ने इन्हेदामी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। मुतासरा जायदादों की तादाद 1100 से घटाकर 900 कर दी गई है, जबकि 360 करोड़ रुपए का मुआवजा भी तकसीम किया जा चुका है। अब तक 380 इमारतों को मुनहदिम किया जा चुका है और सुतूनों की निशानदेही का अमल जारी है। अवामी तकालीफ को कम करने के लिए बेशतर काम रात के औकात में अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि जेर जमीन यूटिलिटी लाइंस की मुंतकिली का अमल भी जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी रोजाना तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं ताकि मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार व साबिक मरकजी वजीर के चिरंजीवी ने इतवार की शाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चिरंजीवी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स में वाक़े ख़यामगाह पहुंचे और वहां इनसे मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने चिरंजीवी को अपनी ख़यामगाह पर इस्तकबाल किया। दोनों के माबैन खुशगवार मूड में बातचीत हुई। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात को खैर सगाली करार दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में सनतों के क़याम के लिए साजगार माहौल फराहम करने में तेलंगाना हुकूमत हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के सिर्फ 20 महीनों में ही हैदराबाद को आलमी सतह के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC का मरकज बना दिया गया है, जो एक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला ने आलमी शोहरत याफ्ता दवासाज कंपनी
एली लीली के GCC का इफ्तितार रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू के हमरा किया और कहा कि ये मंसूबा तेलंगाना के लाइफ साइंसेज की सनत में एक संग मेल है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और एली लीली जैसी आलमी कंपनियों की मौजूदगी इस सिमत में अहम कदम है। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में पहले ही 2000 से ज्यादा लाइफ साइंसेज कंपनियां और 200 बैनुल-अक़वामी इदारे काम कर रहे हैं, जबकि हर तीसरी वैक्सीन भारत में यही तैयार की जाती है। जेनिम वैली को मुल्क का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मरकज करार देते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद जल्द ही आलमी सतह पर सेहत से मुताल्लिक़ इख्तिराअत का सबसे बड़ा मरकज बनकर उभरेगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में खेलों को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए तेलंगाना स्पोर्ट्स हब के लिए तश्कील दी गई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में मारूफ समाजी कारकुन व टॉलीवुड एक्टर रामचरण की अहलिया उपसाना कोंडिडेला को चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। इस बोर्ड की सदारत सनती शोबे की मारूफ शख्सियत संजय गोयनाका करेंगे। अफसाना की इस तकर्री को रियासत में खेलों के ढांचे को मजबूत बनाने और नौजवानों को खेलों के शोबे में आलमी सतह पर मौका फराहम करने की सिमत एक अहम मुस्बित पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। उपसाना ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत की इस पहल से सरकारी व निजी इदारों की दरमियान शिरकतदारी को फरोग मिलेगा और रियासत में खेलों के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस तकर्री को तेलंगाना को खेलों की दुनिया में मजबूत मुकाम दिलाने की सिमत में एक अहम कदम करार दिया। रियासती वजीर बराए IT व सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब की बेहतरी और खवातीन को बाइख्तियार बनाने का काम कर रही है। उन्होंने पेदापल्ली जिले में मन महोत्सवम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने महिला शक्ति तकारीब मुनक्कद की हैं। हर अहल खानदान को राशन कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं, इन पर मुफ्त चावल सरबराह किए जा रहे हैं, अवामी तालीम को बेहतर बनाया जा रहा है और गरीब खानदानों को 200 यूनिट तक बरक़ी मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन को सारे तेलंगाना में RTC बसों में सफर मुफ्त कर दिया गया है। श्रीधर बाबू ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की तरक्याती मॉडल का मरकज है। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सूद से पाक कर्जाजात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेदापल्ली में मंथनी के करीब एक इंडस्ट्रियल पार्क खवातीन के लिए तामीर किया जा रहा है। महिला शक्ति और अम्मा मॉडल स्कूल कायम करते हुए भी खवातीन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। BRS के सीनियर रहनुमा KT रामाराव ने जुबली हिल्स में पार्टी के कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि अनजानी मागंटी गोपीनाथ की अवामी खिदमत को खराज अकीदत पेश करने का सही तरीका यही है कि एक बार फिर जुबली हिल्स हल्के में गुलाबी झंडा लहराया जाए। उन्होंने अहम कारकुनों को हिदायत दी है कि घर घर जाकर अवाम को BRS हुकूमत के कारकुनों से वाकिफ करवाएं और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करें। KTR ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नाकाम हुक्मरानी से अवाम बेजार हो चुके हैं। ऐसे में तमाम तबकात को साथ लेकर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में BRS को फतह दिलाना जरूरी है। साथ ही बिहार में वोटर फहरिस्त तनाज़ा और वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम ना मिलने की शिकायत के तनाजुर में KTR ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हुए कहा कि जुबली हिल्स हल्के में हर वोटर की तस्दीक करना पार्टी कारकुनों की जिम्मेदारी है ताकि किसी का नाम मशकूक अंदाज में वोटर लिस्ट से हदफ ना किया जा सके। యూసుఫ్గూడ డివిజన్లో 66,000 ఓట్లు ఉన్నాయి. 66,000 ఓట్లు అంటే మనం వర్క్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి 25 ఇండ్లకు ఒకరు ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యత తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఆ 25 ఇండ్లలో మనం డామ్ డూమ్ అనే పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టి దుంకే అవసరం లేదు. మనం సింపుల్గా పోయి ఆ ఇండ్లకు పోయి ముచ్చట పెట్టాలి. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు బాగుండేనా, ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చినాక బాగుందా, ఇది ఒక్కటి మీరు అడుగుని మొదలు. నాకు తెలిసి 99% మంది అప్పుడే మంచిగుండే వీళ్ళు వచ్చినాకనైతే నాశనం చేసిపోయిందని మీకు 99% మంది చెప్తారు. నేను చెప్పేది కరెక్టేనా? చెప్తారు. మరి అట్లా చెప్పినాక వాళ్ళను ఖచ్చితంగా మీరు రేపటి రోజున మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి. మొన్నటిదాకా గోపన్న ఉండే, గోపన్న బాగా పనిచేసిండు, కానీ ఇట్లా అనుకోకుండా ఇట్లా జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కేసీఆర్ గారికి మన పార్టీకి ఉండాలి అని చెప్పి మీరు దయచేసి అందరు కూడా ఒక్కొక్క ఇంటికి పోయి కూర్చోవాలి. అవసరమైతే వాళ్ళు కుమ్మక్కై, కాంగ్రెస్ వాడు బీజేపీ వాడు కుమ్మక్కై మన ఓట్లు తీసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు. మనం ముందు తొందరపడాలి.
జాగ్రత్త పడాలి. తప్పకుండా మన ఓట్లు ఉన్నాయా లేవా ఆ ఇండ్లలోకి పోయి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ వివరాలన్నీ మీరు పకడ్బందీగా తీసుకొస్తే మనం బ్రహ్మాండంగా అవతలోళ్ళు ఎన్ని దుష్ప్రచారాలు చేసినా బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాడు డోక లేకుండా మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సేవలు మళ్ళొక్కసారి జూబ్లీ వివరాలు తీసుకోవాలి. ఈ మధ్యన ఒక లంగతనం చేస్తాను వీళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా లేరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, వాళ్ళకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఓట్లు తీసేస్తాను, అవి చూసుకోవాలి ముందు. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో రాజ్ కుమార్ పటేల్ గారితో మన డివిజన్ అధ్యక్షులతో నేను కోరేది ఏమంటే మనం చేయాల్సింది అందరు ఓట్లు ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవాలి. నిన్న బీహార్లో మీరు చూసిరు, మొన్నటిదాకా ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఓటు వీక్ పారేసిరట. తేజస్వి యాదవ్ అని చెప్పి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సాబ్ కొడుకు, ఆయన ఓటు ఎత్తేసిరట. ఇక మరి వాళ్ళే కొట్టేసినాక మనవి కూడా లేకుండా చేస్తారు. ఎవరైతే వాళ్ళ ఖిలాఫ్ ఉన్నారో అవసరమైతే వాళ్ళు కుమ్మక్కై కాంగ్రెస్ వాడు బీజేపీ వాడు కుమ్మక్కై మన ఓట్లు తీసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు. మనం ముందు తొందరపడాలి, జాగ్రత్త పడాలి. తప్పకుండా మన ఓట్లు ఉన్నాయా లేవా ఆ ఇండ్లలోకి పోయి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. పోలింగ్ బూత్ हल्का असेंबली जुबली हिल्स से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुकाबला किया था, तहम इन्हें शिकस्त हुई थी। बीआरएस टिकट पर एम गोपीनाथ ने यहां से कामयाबी हासिल की थी। गोपीनाथ के देहांत के बाद यहां जिमनी इंतखाब यकीनी हो गया है और कांग्रेस टिकट के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पहले मुकाबले कर चुके मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने तौर पर तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं और इन्हें यकीन है कि पार्टी इन्हें टिकट देगी। ताहम टिमरीज के सदर फहीम कुरैशी, नामपल्ली के कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान और कई दूसरे कायदीन पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब खैरताबाद के रुकने असेंबली डी नागेंद्र भी जुबली हिल्स से कांग्रेस टिकट पाना चाहते हैं। नागेंद्र बीआरएस टिकट पर मुंतखब हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनके खिलाफ नाअहल करार देने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में डी नागेंद्र जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस टिकट पर मुकाबला करना चाहते हैं और उन्होंने हाईकमान को अपनी ख्वाहिश से वाकिफ करवाया है। बीआरएस ने पार्टी से मुनहरफ हो चुके 10 अरकान असेंबली को फौरी नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी ने अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की कोशिशों में तेजी पैदा कर दी है। इस सिलसिले में बीआरएस कायदीन की जानिब से आज स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार को याददाश्त पेश करने का फैसला किया गया था। पार्टी का कहना है कि उन्होंने स्पीकर असेंबली से मुलाकात के वक्त भी तय कर लिया था, तहम आज स्पीकर असेंबली इन्हें दस्तयाब नहीं हुए। इस सूरत हाल में बीआरएस कायदीन ने असेंबली के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के पास अरकान असेंबली के खिलाफ अपनी दरख्वास्त पेश की। बीआरएस के अरकान असेंबली टी श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर, केपी विवेकानंद, चिंता प्रभाकर, मानिक राव, डी श्रीधर रेड्डी, के वेंकटेश, पी कौशिक रेड्डी, अनिल जाधव और मोट्टा गोपाल ने असेंबली पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की कोशिश की। स्पीकर की अदम दस्तयाबी पर उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे के पास अपनी याददाश्त पेश की। बीआरएस कायदीन ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए इन अरकान असेंबली को नाअहल करार देना जरूरी है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। कविता 7 अगस्त को 72 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज करने वाली हैं। ये भूख हड़ताल तेलंगाना जागृति और ज्योति भापोले फ्रंट के बैनर तले मुनाक़द हो रही है। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति कई तरह की जद्दोजहद की है और अब बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जद्दोजहद से तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया था ताकि पसमानदा तबक़ात से इंसाफ किया जा सके। तेलंगाना की आबादी में तकरीबन 50% बीसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे इंसाफ किया जाना चाहिए। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति का मुतालबा है कि कांग्रेस के कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलवारी की जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल्स को मंजूरी देने से गुरेज कर रही है, जबकि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए संजीदा नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के मकसद से ही भूख हड़ताल का फैसला किया गया है ताकि हुकूमतों पर दबाव डाला जा सके। బిల్లు పాస్ అయ్యి బీజేపీ మీద నూకేసి చేతులు దులుపుకుందామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తుంది. మాకు సంబంధం లేదు, ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బిల్లని చేతులు దులుపుకుందామని బీజేపీ చూస్తుంది. ఈ వేదిక నుండి స్పష్టంగా ఇవాళ నేను ఛాలెంజ్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. నిజంగా మీరు బీసీల పక్షపాత అయితే నిజంగా 42% మీరు పెట్టిన బీసీల బిల్లు
చిత్తశుద్ధితో పెట్టిందైతే ఏదైతే బీజేపీ చెప్తుందో ముస్లింలకు ఉందేమో అనే అనుమానంతో మేము ఆపుతున్నామని చెప్తున్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు స్పష్టత ఇవ్వండి. మీరు ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి. ఇక్కడ పెడతారా, ఢిల్లీలో పెడతారా, రాహుల్ గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, సోనియా గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, మాకు సంబంధం లేదు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓపెన్ గా డిక్లేర్ చేయండి. ముస్లింలకు 10% రిజర్వేషన్ మేము సపరేట్ బిల్లు పెడతాం అసెంబ్లీలో అని చెప్పి డిక్లరేషన్ చేయండి. ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి. దాంతో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడున్న 42%లో ముస్లిం మైనారిటీల రిజర్వేషన్ దీంట్లో ఇంక్లూడెడ్ కాదు. ముస్లింస్ కి సపరేట్ గా 10% రిజర్వేషన్ పెట్టాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక అప్పుడు బీజేపీ మీద ఉంటది బాధ్యత. ఈ 42%లో ముస్లింస్ లేరనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ముస్లిం సోదరులకు ఉంటే ఆ విషయం కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఏ విషయం చెప్పకుండా మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, బీజేపీ వాళ్ళు సంతకాలు పెడతలేరని మోసం तेलंगाना के कांग्रेस एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने एक मर्तबा फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के बारे में रेवंत रेड्डी के हालिया तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अवामी मुफाद में समाजी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले सोशल मीडिया को हकीर समझना मुनासिब नहीं। राजगोपाल रेड्डी ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया सहाफियों को नजरअंदाज करने और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए इन्हें बदनाम करने की कोशिश दरअसल तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी का हिस्सा है और इसी साजिशों को तेलंगाना का बाशऊर समाज कभी कबूल नहीं करेगा। सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल ने आज उन तलबा में असनादात तकसीम किए जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कामयाब तकमील की। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने स्पॉन्सर किया था ताकि अक़लियती तलबा में महारत को फ़रोग़ दिया जा सके। असनादात की तक़रीब आज मुनक़द हुई जिसमें जनाब बी शफ़ीउल्लाह सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और श्रीमती ए कांति वेस्ली IAS नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान सदरनशीन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल ने ऐलान किया कि वह अक़लियती तलबा की बेहतरी और उनकी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद 10 स्कीमात शुरू करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम्स का मकसद अक़लियती तलबा की सलाहियतों को निखारना और बेहतर बनाना है। नए प्रोग्राम्स में मसनूई ज़हानत, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंसेस जैसे कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। उन्होंने अक़लियती तलबा में इन प्रोग्राम्स से इस्तेफादा की अपील की है। याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मायना किया। उन्होंने मुर्गी नाला की सफाई के काम का जायजा लिया ताकि इसकी पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके और संतोष नगर वाटर टैंक के करीब एक मिनी एयर टैक मशीन का इफ्तिताह किया जो संतोष नगर डिवीजन में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए मुख्तस की गई है। बारिश के बावजूद पत्थरगट्टी डिवीजन में भी तफसीली दौरा किया गया। तकरीबन 95% सड़कों की मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से कई सड़कों पर काम भी मुकम्मल हो चुका है जबकि बकाया कामों के लिए टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं। बाकी मानदा सड़कों की टेंडर्स 14 तारीख को खोले जाएंगे और जल्द ही काम शुरू होगा। ये मुआयना तरक्याती कामों में शफाफियत और अवामी खिदमत के अज़्म की अक्कासी करता है। इस मौके पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी, रेन बाजार कारपोरेटर वासईउद्दीन, JHMC वाटर वर्क्स TGSPDCL के ओहदेदारान और AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पर हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर हमने सबसे पहले मुर्गी नाला का इंस्पेक्शन करा जो याकुतपुरा रेलवे ट्रैक के बाजू में है। मुर्गी नाले को हम डिटेल में हाइड्रा के थ्रू क्लियर करा रहे हैं ताकि बरसात में कितनी भी बारिश हो तो वो पानी वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जिसके लिए वो एक सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में वहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब जो रेन बाज़ार के वो मौजूद थे। उसके बाद में संतोष नगर पानी की टाँकी के अंदर हमने एक मिनी एयरटेक मशीन का इनाग्रेशन किया है। मिनी एयरटेक मशीन ये संतोष नगर डिवीज़न के लिए सेपरेट अलॉट की गई है। अल्लाह की फल से चूँकि सीवर के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए एक MD वाटर वर्क्स को नुमाइंदगी करने पर एक मिनी एयरटेक मशीन दी गई है, उसका किया। और तीसरा एक अहम जो था
वो पत्थरगट्टी डिवीज़न का पूरा तफसीली दौरा किया गया। यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से तकरीबन ऑलमोस्ट 95% रोड पूरे सैंक्शन हो गए। कई रोडों का काम हो गया है, माँ बाकी टेंडर लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को टेंडर ओपन होगा। अल्लाह चाहे तो पत्थरगट्टी डिवीज़न जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया में जो एरिया आ रहा है उसका मुकम्मल काम कराने के लिए मैं मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर सुहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब और वो इंटर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पत्थरगट्टी डिवीज़न की टीम, सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, एरिया के लोग तमाम के तमाम बारिश के बावजूद हमने तफसीली दौरा किया है बारिश में भी, ताकि हम जलपली म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7 और 8 खुसूसन हबीब कॉलोनी, अल आइन कॉलोनी और वीआईपी स्कूल के अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद ड्रेनेज और ओवरफ्लो का मसला जारी है, जिसने मुकामी आवाम की जिंदगी अजाब बना दी है। मुकामी रिहायशियों ने 12 म्युनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। डेंगू सीजन के दौरान गंदे पानी में मच्छर अफजाइश पा रहे हैं और लोगों ने खुले पानी में मच्छरों को अंडे देते हुए देखा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसे मुहलिक अमराज का शदीद खतरा बढ़ गया है। कई गलियां मुकम्मल तौर पर नाकाबिले आमदरफ्त बन चुकी हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज भी अंदर नहीं पहुँच पा रही हैं। मुकामी अफराद ना अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना ही महफूज तरीके से नक्ल हरकत मुमकिन हो सकी है, जो अवामी सेहत और सलामती के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। आल आइन कॉलोनी के एक शहरी ने कहा कि ये मसला सिर्फ बदबू का नहीं बल्कि अब ये हमारी जिंदगी का मसला बन चुका है। हर रोज डेंगू का खौफ रहता है मगर सुनने वाला कोई नहीं। अवाम ने फौरी ड्रेनेज की सफाई, जरासीम कशी और बाकायदा सफाई मुहिम के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज की आज़ाद आमदरफ्त के लिए गलियों की सफाई का पुरजोर मुतालबा किया है। भाई मेरा नाम हबीब हज़ार है, शाहीन नगर का रहने वाला हूँ। कि शाहीन नगर वीआईपी स्कूल से जो पानी बह रहा है पिछले 1 महीने से, ना कोई इसको देख रहे हैं ना कोई इसका हल निकाल रहे हैं। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, जलपल्ली म्युनिसिपल और सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो प्रेजेंट एमएलए हैं बीआरएस पार्टी से, उनसे भी जो है रिक्वेस्ट है कि पानी का कुछ ना कुछ हल निकाले। यहाँ का कुछ भी नहीं हो रहा, दुकानदारों को परेशानी हो रही। रिक्वेस्ट है, कोई कस्टमर अंदर नहीं चढ़ रहा दुकानों पे, परेशानी इतनी, नमाजों को जाने के वास्ते परेशानी हो रही। बाद अब तक जुमा के दिन भी जो पब्लिक नमाज को जा रही है उनके लिए भी परेशानी हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? ड्रेनेज लाइन नहीं है क्या? ड्रेनेज लाइन है, लेकिन जो है जो पुराने लाइन है वो छोटे हैं, नए लाइन में जो है तो आके परेशानी हो रही। ये है पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है, लाइन है, काम हुआ, लेकिन जो है तो कुछ प्रॉब्लम अंदर फंस जाने की तरफ से साफ करे तो सही होता, लेकिन साफ कोई करा रहे नहीं। तो म्युनिसिपल वाले कोई भी आके साफ नहीं कर रहे। एक आध वक्त आते हफ्ते में साफ करके चल जाते, बारिश जैसा होते गई फ्लो होते जा रहा हुआ। कितने तो पानी बह रहा, कितने दिन से? तो 20 दिन के ऊपर से तो हो रहा, 20 दिन से ऐसे ही पानी जा रहा है। ऐसे ही जा रहा पानी। इसकी इत्तला आप लोग दिए कमिश्नर को? जब बहुत वक्त दिए, यहाँ के जिम्मेदारों को भी दिए, लेकिन कुछ भी हाव बोल के तय बोल रहे। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? शाहीन नगर वीआईपी स्कूल से आपको नीचे वेंकटापुर तक जाता पूरा, जुबेदी कॉलोनी के करीब तक जाता पानी। और उमर शिफा का मस्जिद है, वहाँ से भी जो है सो जा रहा। उमर शिफा मस्जिद में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है, जो वहाँ से भी लोग डॉक्टर्स के लिए आ रहे, वहाँ भी जो है सो पानी बह रहा उधर। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद की जानिब से 25 जून ता 25 जुलाई मुल्क गिर सतह पर जारी मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ मुहिम का इख्तिताम कामयाबी के साथ अमल में आया। इख्तितामी तकरीब के दौरान बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ तालीमी और तख्लीकी मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिनमें माहौल दोस्त मॉडल्स की नुमाइश एक्सपो खास तौर पर काबिल जिक्र रही है। बच्चों ने माहौलियत में दरख्तों की अहमियत को उजागर करते हुए बेहतरीन मॉडल्स पेश किए और दरख्तों की हिफाजत का अहद किया। इस मौके पर जमाते इस्लामी हिंद के मुकामी कैडर ने भरपूर ताउन फराहम किया। अमीर मुकामी मोहम्मद वकील ने बच्चों से खिताब करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की और इनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। CIO इंचार्ज मोहतरमा तस्लीम तबस्सुम, रुकने जमात जनाब अमजद, जनाब मोहम्मद एहतिशाम अल हसन, जनाब इमरान खदीर साहब, दिगर मेंटर्स और CIO स्टूडेंट्स की इज्तिमाई कोशिशों से इस मुहिम के दौरान तकरीबन 400 पौधे मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए। ये मुहिम नई नस्ल को माहौल दोस्ती, हुब्बुल वतनी और फितरत से राब्ते की सिमत में एक अहम कदम साबित हुई है।
जमीयत उलमा हिंद की जिले आदिलाबाद यूनिट के मेंबर साजी मुहिम के अख्तिताम के साथ ही मंडल सतह पर यूनिट्स के क़याम का सिलसिला तेजी से जारी है। ये अमल रियासती सदर जनाब हाफिज पीर शबीर अहमद की हिदायत और रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है। आज बरोज़े पीर जिले के मुबस्सिर और बुजुर्ग शख्सियत हजरत हाफिज अबू बकर हामिद की रात निगरानी में जमीयत के जिम्मेदारान और पर मुश्तमिल एक वफद ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वफद में हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, मौलाना असलम नहदी, मौलाना असलम नदवी और दीगर शामिल थे। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर यूनिटों के जिम्मेदारों का इंतखाब अमल में आया। निरंजन डिवीजन के अप्रैल रॉयल पार्क में वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के नौजवान रजाकारों की जानिब से जमीन को बचाओ हम सब एक ही खानदान हैं के नारे के तहत शजरकारी मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहतरमा के मीना उपेंद्र रेड्डी, जेएचएमसी हुक्काम और कॉलोनी के मकीनों के साथ मिलकर दरख्त लगाए और कॉरपोरेटर ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनाक़द होने वाला ये प्रोग्राम निहायत काबिल सताइश है और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए हम सब को मिलकर दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर फर्द का ताउन नागुज़ीर है। ये मीना उपेंद्र रेड्डी नरेंजमेंट के 136वीं डिवीजन की कॉरपोरेटर हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में गरज चमक और शदीद बारिश, गर्मी से अवाम को मिली राहत। मानसून में कमी की तलाफी, रियासत भर में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी। पुराने शहर में मेट्रो रेल तोसी मंसूबे में तेजी, MGBS ता चंद्रायन गुट्टा राहदारी पर काम जारी। 900 जायदादें मुतासिर, 360 करोड़ रुपए का मुआवजा तकसीम। KTR का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, बिहार में तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के तनाज़े पर वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों का खदशा जाहिर। जुबली हिल्स में भी वोटर डिलीट होने के इम्कानात। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन, कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंदों में इजाफा। BRS से कांग्रेस में शामिल खैरताबाद रुकने असेंबली डी नागेंद्र भी दौड़ में शामिल। पार्टी से मुनहरफ 10 अरकान असेंबली को फौरी नाअहल करार देने BRS का मुतालिबा। स्पीकर से मुलाकात ना हो सकी, असेंबली में गांधी मुजस्समे पर पेश की गई दरख्वास्त। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।